हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट पाठशाला पे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोगों को कंप्लीट मैथमेटिक्स एंड कंप्लीट साइंस पढ़ाई जाएगी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड 2027 को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो जिसमें हमारी मैथमेटिक्स की सीरीज प्रॉपर वे में चल रही थी, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस, और साइंस में भी फिजिक्स। आपको कंप्लीट साइंस मिलने वाली है, इसकी चिंता आप ना करें। आपको कंप्लीट फिजिक्स मिलेगी, कंप्लीट केमिस्ट्री मिलेगी, कंप्लीट बायोलॉजी मिलेगी, है ना। तो आज हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है फिजिक्स में। और ये आप ये देखेंगे थोड़ा सा कि जो आपको, हाँ, साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो आपको साइंस में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। साइंस में आपको कंप्लीट फिजिक्स मिलने वाली है ना, जिसका शुभारंभ तो आज से हो जाएगा, है ना। आपको कंप्लीट केमिस्ट्री मिलने वाली है, और आपको कंप्लीट बायोलॉजी मिलने वाली है। तो जैसा कि फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो है हमें पढ़ना है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, मैं क्या करूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो भी फिजिक्स में HYS चेंज हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पहले को ऐसे लिख दिया हूँ, बाकी वाइट लिखूंगा ना। चेंज करता तो वहीं से हो जाता, लेकिन चलो ठीक है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आपको ह्यूमन आई, ह्यूमन आई एंड कलरफुल, कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, ये हो गया आपको आपका दूसरा चैप्टर जो मैं पढ़ना। तीसरा चैप्टर हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हमें पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। पहले थर्ड चैप्टर में हम लोग करंट के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे वो आई थिंक है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि आपको ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाया जाएगा, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक आपको एक चैप्टर और मिलने वाला है, और वो एक चैप्टर क्या है आपका, अच्छा, केमिस्ट्री में थोड़ा इधर उधर हुआ है, मैं इसको सही किए दे रहा हूँ। ये थी आपकी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। सिक्स चैप्टर में आप पढ़ोगे आवर एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट, आवर एनवायरमेंट, है ना। तो ये आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेंगे। मेनली इसमें ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं चार। एक लाइट में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इन पे हम लोगों की पकड़ अच्छी हो जाएगी, देन हम फिफ्थ और सिक्स चैप्टर पे पहुंचेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं अपने पहले चैप्टर पे और पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में, कि भाई ये जो आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो लाइट, क्या क्या है इसमें, है ना। ये लाइट अच्छा सा दिख रहा है, लाइट दिख रहा होगा, ठीक है। तो लाइट क्या है तो मैं अगर इसको आसान शब्द में बताऊं तो लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ये एक एनर्जी का फॉर्म है।
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि क्या कर देती है, विच gives us which gives us the sensation of vision, है ना, सेंसेशन ऑफ विजन। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं, है ना। कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देती है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश जाकर पड़ता है, ठीक है, वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आकर पड़ता है, देन हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होती है ना। तो अब और देखें कि भाई लाइट क्या है ना। तो मैं ये कहूँगा लाइट जो है, मैं कहूँगा कि लाइट जो है वो स्मॉल पार्ट है, किसका, ये स्मॉल पार्ट है, और वो किसका स्मॉल पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्मॉल पार्ट है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्मॉल पार्ट मतलब जो उस स्मॉल पार्ट की बात की जा रही है, उस स्मॉल पार्ट की बात की जा रही है जो विजिबल है ना। विजिबल रेंज, विजिबल रेंज किसकी, विजिबल रेंज किसकी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, है ना। स्मॉल पार्ट की बात की गई थी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, जिसमें आपकी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, है ना, आपकी गामा रेज, ये सारी रेज आती हैं, उसमें से ही स्मॉल पार्ट है एक आपका लाइट रेज, जो कि विजिबल होता है, बाकी आप लाइट रेज को नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो ये विजिबल रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण ही लाइट रेज को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना। तो हम ये कह सकते हैं, ड्यू टू दिस हम ये कह सकते हैं कि लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकता है, लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल्स विद और विदाउट मीडियम, है ना, विद और विदाउट मीडियम, चाहे इसके लिए मीडियम हो चाहे ना हो, है ना, ये आसानी से ट्रेवल कर सकता है ना। लेकिन ये जो मीडियम है, जब आपका मीडियम हो, तो ये मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए किस मीडियम की जरूरत पड़ेगी, तो आप ये बताओगे कि लाइट अगर ट्रेवल कर रही है तो उसके लिए मीडियम कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम, है ना, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। अभी बहुत सारी बातें हैं हमारी लाइट के बारे में, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि और भी मैं बातें बता पाऊँ, है ना। तो अब आप देख रहे हो कि ये अगर विद और विदाउट मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट रेज है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हाईएस्ट होती है ना। तो आप ये बताओगे अगर ये विदाउट मीडियम ट्रेवल कर सकती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होगी, और ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये यू है, डब्ल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और यही क्या होती है, हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की, हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट स्पीड होती है लाइट की, हाईएस्ट स्पीड, है ना, हाईएस्ट स्पीड यही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए, और मैं अगर बात करूं तो जो लाइट रे है वो क्या करती है, डबल नेचर को शो करती है, बिहेव करती है डबल नेचर, बिहेव, या हम कह सकते हैं शो करती है डबल नेचर, डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर को शो करती। तो कौन कौन सा नेचर है भाई डुअल नेचर, तो हम क्या बताएंगे कि डुअल नेचर क्या है आपका, एक तो ये पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करती है
है ना। एक ये वेव के जैसे भी बिहेव करती है, पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है, किसने बताया। वेव के जैसे बिहेव करती है, किसने बताया। तो आप ये कहोगे कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट जो दी थी वो भैया न्यूटन भाई साहब ने दी थी। ये किसने बताया था, न्यूटन भाई साहब ने, है ना। न्यूटन भाई साहब ने ही दिया था पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और ये जो आप वेव देख रहे हो, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी, तो आप बताओगे हाइगन्स ने, सी हाइगन्स, HUYGENS, है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन भी बन जाता है, कैसा क्वेश्चन, कि जो न्यूटन भाई साहब हैं इन्होंने क्या दिया था, तो आप बताओगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। और जो ये सी हाइगन्स भाई साहब हैं इन्होंने क्या दिया था, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। ये बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। ये डुअल नेचर को शो करता है, ठीक है। और क्या बातें आपकी बची होंगी इसमें, डुअल नेचर को शो करता है, एनर्जी का फॉर्म है, मीडियम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हाँ, एक बात ये है कि जो लाइट होती है ये क्या करती है, लाइट रे जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो भाई आपका ये सवाल होगा कि क्या लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाती है। हाँ, लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती है, लेकिन जब कोई उसके सामने कोई स्मूथ सरफेस आ जाती है देन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और जब मीडियम चेंज हो जाते हैं, है ना, तो लाइट रे की स्पीड भी चेंज हो जाती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है ना। तो वो अलग की बातें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अभी के लिए हम यही जानेंगे कि जो लाइट रे है वो ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, है ना। और अगर हम बात करें, हमें बार बार इधर देखना पड़ जाता है क्योंकि हमारी टेक टीम जो है वो, मैंने बताया था टेक हेड जो है वो जैसे ही क्लास रिकॉर्ड होती है अपना सर रख के बैठ जाते हैं और बीच बीच में सो भी जाते हैं, फिर बाद में कहते हैं सर माइक बंद हो गया था, है ना। तो इसके लिए मुझे देखना पड़ जाता है उधर, वो बात अलग है। चलिए, अब मैं क्या बता रहा था कि हाँ, ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट है, एक बात और इसमें याद रखना कि ये क्या कंसिस्ट करती है। ये जो लाइट रे है इसको आप देखो तो ये कंसिस्ट करती है 7 कलर्स, कंसिस्ट सेवन 7 कलर्स, 7 कलर्स। और इस 7 कलर्स के कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो विव ग्योर, विव ग्योर, है ना। आगे चलकर इसके बारे में पढ़ोगे। वैलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। ये क्या लिख दिया, कितने हो गए, 3 3 6 2, अरे भाई रुकिए रुकिए रुकिए, विव ग्योर, है ना। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। इनके बारे में भी आप पढ़ो, विव ग्योर, ठीक। चलो, अब अगर देखें तो लाइट के बारे में मैक्सिमम चीजें हम लोगों ने पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ा, है ना। मेरे ख्याल से चीजें आपको समझ आई होंगी कि लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमें सेंसेशन देता है विजन का, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये स्मॉल पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। कौन सा स्मॉल पार्ट, जो विजिबल रेंज में आता है ना, स्मॉल पार्ट जो कि विजिबल रेंज में आता है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा कि जो लाइट रेज है वो ट्रैवल करती है विद और विदाउट मीडियम में, है ना। और इस विदाउट मीडियम में जब वो ट्रैवल करेगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट, मतलब विदाउट मीडियम वैक्यूम, है ना, तो वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यही इसकी हाईएस्ट स्पीड होती है। ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, कंसिस्ट है इसके पास 7 कलर्स विविग्योर, और जिसको हम लोगों ने बोला, और हमने कहा कि जो लाइट वेव है वो डबल नेचर को शो करती है, जो कि पार्टिकल और वेव होते हैं। पार्टिकल
थ्योरी किसने दी थी लाइट के बारे में? न्यूटन भाई साहब ने दी थी। वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? हाइगन्स भाई साहब ने दी थी। तो आप कुछ इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट बनाएंगे कि लाइट के बारे में आपको लगभग चीजें पता हो, है ना। लाइट के बारे में आपको लगभग चीजें पता हो। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को बढ़िया समझ आई होगी, है ना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। तो जब यहाँ पे आए तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? रिफ्लेक्शन, है ना। लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ना पड़ेगा। तो चलो पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई। पढ़ते हैं भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ पढ़ते हैं कि क्या होता है रिफ्लेक्शन, है ना। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, है ना। अरे सबको समझाते हुए चलना है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो मैंने कहा था कि रिफ्लेक्शन पढ़ने के लिए आपको जरूरत है किसकी? आपको जरूरत है इमेज की। अब फिगर बनाओगे, डेफिनेशन अपने आप बन जाएगी ना। ये हमसे थोड़ा सा कभी कभी हो जाती है कि सीधी लाइन नहीं होती है और ये पता भी नहीं चलती है कि सीधी है कि नहीं। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये सीधी लाइन है। और चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ फिगर ऐसा बनाता हूँ। एक नॉर्मल ड्रा होगा जो कि इसी पे होगा, ठीक है। और मैं इसको कुछ स्मूथ सरफेस के टाइप का बनाता हूँ। ओके, बस थोड़ा सा समय लेंगे आपका, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जी, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास है एक स्मूथ सरफेस। ये जो आप देख रहे हो, मैंने कहा ये जो आपके पास है ये है आपकी एक स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस जिसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो, है ना। स्मूथ सरफेस जिसको आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, अब आप देखिए कि कोई लाइट रे आ रही है यहाँ से। एक लाइट रे है जो यहाँ से आ रही है और यहाँ पे पड़ी। ठीक, और यही लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई है। यही लाइट रे आपकी रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये लाइट रे जो है वो इस साइड से आई है। ठीक, और इस साइड को गई है। बात कर लो, बोल दो आ जाओ बात करो, ये इंक्वायरी है।
ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है आपका वो एंगल आई है और ये जो है आपका एंगल आर है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल। और ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे, इंसी एक मिनट, इंसिडेंट रे। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और ये मैंने बताया कि ये क्या है, आपका स्मूथ सरफेस है ना, ये स्मूथ सरफेस है। तो ये जो आपको एंगल आई दिख रहा है, ये जो आपको एंगल आई दिख रहा है, ये क्या है भाई, है ना, इसका नाम हमने अभी बताया था कि ये जो आपको आई दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये जो आर आपको दिख रहा है, ये जो आर आपको दिख रहा है, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सारी बातें आपको इस फिगर में समझ आ रही होंगी कि ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपकी स्मूथ सरफेस है। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये इसको हम लोग अगर नाम दें तो हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट नहीं बोले इंसिडेंस बोले, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, इंसिडेंट पॉइंट है। तो अब हम चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे कि भाई रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होने वाली है। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, अब ये आपको फिगर बताएगा, है ना, ये आपको फिगर बताएगा। तो आप देख रहे हो एक लाइट रे आई है और इस सरफेस से टकराई है, और जिस तरफ से आई थी उसी मतलब उसी मीडियम में क्या हुआ है, वापस हो गई है, उसी मीडियम में वापस हो गई है। तो आप क्या बताओगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाइट लाइट, है ना, द बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाइट लाइट कहाँ, इनटू द सेम मीडियम, कब, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस। जैसे जैसे आप इससे क्वेश्चन पूछेंगे, ये डेफिनेशन खुद बताएगा, फिगर ही आपको डेफिनेशन बताएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ डेफिनेशन को, चलो यहीं पे लिख देते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ, द बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाइट लाइट into the same medium, into the same medium, कब, after striking on a smooth सरफेस। जब वो किसी स्मूथ सरफेस से टकराती है तो क्या होता है, वो उसी मीडियम में वापस हो जाती है ना। तो आपकी डेफिनेशन क्या रही, द बाउंसिंग बैक ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ स्मूथ सरफेस, है ना। अगर आप एक दो बार ये डेफिनेशन दोहराएंगे देन ये आपको आसान लगने लगेगी, रटने की कोई चीज है नहीं, सब कुछ आपका फिगर ही बता रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें लिखना हो कि हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ले आया, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको फिर वहीं पे पहुंचा देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अगर अब मुझे लिखना हो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले तो हेडिंग डालते हैं जो मुझे पढ़ना है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे चले, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आपको ये फिगर ही बताएगा। देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या आपको दिख रहा है, बराबर दिख रहा है।
तो यही आपका पहला लॉ हो जाएगा कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of रिफ्लेक्शन, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे होंगे, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, है ना, जिसको बोल रहे होंगे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अगर अब हम दूसरी बात करें, दूसरी की इसका दूसरा लॉ क्या होगा, है ना, दूसरा लॉ क्या होगा, तो आप ये देख रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं क्योंकि लिखने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना, ये फिर उसी के साथ आया कि ये जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको फिर से ले आएंगे, इसको इसी की जगह पे चलिए। अब मैं दूसरे लॉ की बात करूं तो दूसरा लॉ क्या होगा, दूसरा लॉ क्या कहता है भाई, दूसरा लॉ ये कहता है कि आप देख रहे होंगे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई ऑन द सेम प्लेन, ये सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। जैसे ये आपका क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, तो इस पे एक इंसिडेंट रे है ना, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से, रिफ्लेक्टेड रे, और इसी पे एक नॉर्मल बना हुआ है, और ये जो पॉइंट है ना, जिसपे ये सारी चीजें हो रही हैं, ये सब किस पे लाई कर रहे हैं, एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक सरफेस पे लाई कर रहे हैं। तो हम क्या बताएंगे इसको कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एंड नॉर्मल at the point of incidence, at the point of incidence, at the point of incidence all lie on the same plane, मतलब जो हमारी इंसिडेंट रे थी, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे थी, और जो हमारा नॉर्मल था, और जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, ठीक है, वो सभी एक ही लाइन पे लाई कर रहे थे इस स्मूथ सरफेस पे, जो आपको ये स्मूथ सरफेस दिख रही है ना। तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप मेरी बातें आपको प्रॉपर वे में समझ आई होंगी, है ना। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा पाऊँ, और मैंने पूरी कोशिश की है अपनी, है ना। बस अब आपको मेहनत करनी है जिससे आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाए। अगर एक बार आप पढ़ेंगे देन चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। इसके बाद हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे फिलहाल कल ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है इसमें मिरर, है ना, मिरर। और मिरर को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये दो भागों में डिवाइड होगा, ठीक है। कौन कौन से, एक तो आपका स्फेरिकल मिरर, एक तो आपका स्फेरिकल मिरर, ठीक है। और दूसरा क्या है, आपका प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, है ना। तो देखेंगे भाई क्या होता है स्फेरिकल मिरर, क्या होता है प्लेन मिरर, क्या होता है मिरर। इसके बाद आप स्फेरिकल मिरर को देखेंगे तो ये फिर दो भागों में डिवाइड हो रहा होगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और दूसरा आपका क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, है ना।
तो अगर इसमें देखा जाए तो कुछ मिरर में इतनी बातें आपको पढ़नी है और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है ना, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्लेन मिरर को देख लेते हैं जल्दी से, है ना, प्लेन मिरर को जल्दी से देख लेते हैं। तो प्लेन मिरर में जो खास बातें हैं वो लगभग यहाँ पे आ जाएंगी आराम से। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि प्लेन मिरर के बारे में आप सबसे पहली बात क्या कह पाओगे कि ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो आपकी प्लेन। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है देन वो कैसा मिरर है, प्लेन मिरर है। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार भी लगाए दे रहा हूँ कि जो अच्छा इसके लिए मैं कलर भी चेंज कर लूंगा, है ना। जो फोकल लेंथ होती है, जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ प्लेन मिरर की जो होती है क्या होती है, इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि जो प्लेन मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, कैसी इमेज बनाता है, तो इसको भी हम स्टार लगा लेंगे कि प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है। तो आप बताओगे कि प्लेन मिरर जो है वो भैया रेड से लिख देते हैं कि ये वर्चुअल एंड ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है ना, वास्तविक और सीधा। इसके बाद मैं अगर थोड़ी सी बात करूं प्लेन मिरर की, तो इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जो प्लेन मिरर होता है, तो कलर कॉम्बिनेशन मिला ही लेते हैं। प्लेन मिरर जो होता है इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ना, इस बात को मैं समझाऊंगा भी। ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है ये इक्वल होती है इमेज डिस्टेंस के, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होती है इमेज डिस्टेंस के। मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में बराबर होती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेके। आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने क्या किया, ये एक प्लेन मिरर रख दिया। ठीक, ये मान लो एक प्लेन मिरर है, मानने को आप मान सकते हैं। और मैंने इसकी इतनी दूरी पर एक यहाँ पे एक छोटू खड़ा किया जो मेरी टीम का एक मेंबर है। ठीक है, अब बता नहीं सकते कौन है, उसके हाथ भी हम बना देंगे नहीं तो फिर वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, इस छोटू को मैंने यहाँ पे खड़ा किया तो इसका इमेज जो है इतनी ही दूरी पर इसके अंदर जाके दिखेगा और ये छोटू लगभग यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, है ना। हाथ बना देने तो कहोगे कि ऑब्जेक्ट में हाथ थे, इमेज में हाथ गायब हो गए, ये कैसा मिरर है ना। तो जो जो भी है वो दिखेगा। ठीक, ये हंस भी रहा है, ये हंस रहा है। तो ये अगर आपका प्लेन मिरर था, पीएम लिख दिया, प्लेन मिरर, पीएम प्रधानमंत्री नहीं, आप नरेंद्र मोदी के बारे में जो आदरणीय हैं हमारे, है ना, उनके बारे में बात नहीं की जा रही है, ये बात की जा रही है प्लेन मिरर के बारे में, है ना। तो आप क्या कहेंगे कि जो प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखी होती है उतनी ही दूरी पर उसका क्या करता है, इमेज बनता है। यही बात मैंने लिखी है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है इमेज डिस्टेंस बराबर होती है। और एक बात यहीं पे समझ लेते हैं इन्हीं छोटू के साथ कि ये छोटू जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, लेकिन मैं इन छोटू के थोड़े से इसको बड़ा कर लेता हूँ ना, समझ जाओगे आप, क्योंकि क्यों बड़ा किया, मुझे हाइट नहीं दिख रही थी। तो इनकी जो हाइट होती है ये, और जो इमेज की हाइट होती है ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो आप एक बात और यहाँ से देख सकते हो कि जो प्लेन मिरर होता है इसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होती है हाइट ऑफ इमेज के, है ना, हाइट ऑफ इमेज के, है ना। ये लगभग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्लेन मिरर के बारे में, है ना। तो इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मेहनत
करते रहें। ठीक है, साइंस के जितने भी पोर्शन हैं आपके बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएंगे, बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम क्या है, हमें सपोर्ट करना। हमें सपोर्ट करने का मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में शेयर करें, खुद पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दें, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।